पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी रणकुंड है। श्री रामचरितमानस से बड़ा सुंदर प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। लंका का रणांगण है, एक तरफ वानर सेना खड़ी है और दूसरी तरफ रावण की राक्षसी सेना खड़ी है। दोनों सेनाओं के मन में युद्ध की आज बड़ी एक लो जली हुई है, बड़ा उत्साह है। लेकिन फर्क है, जहाँ राम जी की जो वानर सेना है वो न्याय और धर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। रावण ने जगत जननी माँ सीता जी का अपहरण किया है। भगवान श्री राम जी ने अनेक दूतों को भेजकर रावण को समझाने की चेष्टा की। अंगद को भेजा, हनुमान जी गए, विभीषण ने भी समझाया और भी कई लोग रावण को समझाते रहे, जगत जननी सीता जी को वापस कर दो, युद्ध से कोई लाभ नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना। तो बंदरों की, जो वानरों की सेना है, जो राम जी की सेना है, उसके मन में तो न्याय और धर्म के पक्ष में युद्ध करने की भावना है। रावण ने बड़ा अनुचित कार्य किया है, उस अनुचित कार्य के विरुद्ध युद्ध करने की भावना है। और शुरू में तो राम जी की सेना, जैसा आप श्रवण कर रहे थे, उन्होंने बड़ा भयंकर युद्ध किया। राक्षसी सेना भयभीत होकर के भागने लगी। जब दौड़ करके वापस गई, भागने लगी, रावण ने देखा हम तो आज ही युद्ध हार जाएंगे। अब रावण ने निशाचरों को युद्ध की दिशा में प्रेरित करने के लिए मिथ्या धर्म की दुहाई का आश्रय लिया। कृतज्ञता को शास्त्रों ने बड़ा उत्कृष्ट स्थान दिया है। कृतज्ञता बने जिसने आपके ऊपर उपकार किया हो, उसके उपकार को मानना, उपकार के बदले में उसकी सेवा करना। यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है कि कृतज्ञता से बड़ा पाप कोई नहीं है। कुछ पाप ऐसे हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं। वो पाप है नास्तिकस्य कृतघ्नस्य धर्मोपेक्षा रथस्य च विश्वासघातिनश्चैव निष्कृतिर्नेव सुव्रत। कौन कौन से पाप हैं वो? एक तो नास्तिक होना, जो भगवान को ही नहीं मानेगा उसके पाप का नाश कैसे होगा? कोई प्रायश्चित उसके लिए नहीं। और दूसरा पापी है कृतघ्न। कृतघ्न माने किए गए उपकार को न मानने वाला। और तीसरा पापी है धर्मोपेक्षा रतस्य च, धर्म की उपेक्षा करने वाला। और चौथा पापी विश्वासघाती न, विश्वासघाती जो होता है, कहते इनके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। तो इसीलिए आज रावण ने
कच्छप स्वस्ति मंगल हो, गंगा जी मनोकामना पूर्ण करे। ये आपका धन गंगा जी की सेवा में, आरती पूजा में बड़ा खर्च होता है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, किसी की इच्छा बने तो सेवा में सहयोग कर दे। तो मैं ये कह रहा था कि रावण ने आज कृतज्ञता को अस्त्र बनाया, क्योंकि कृतज्ञ होना सबसे बड़ा धर्म है। कोई व्यक्ति हमारे प्रति उपकार करता है तब उसे स्वीकार करना और उसका प्रतिदान देना व्यक्ति का धर्म है। कृतज्ञता से बढ़कर कोई पाप नहीं है। रावण ये जानता था कि सीता जी के हरण का कार्य औचित्य, उसके औचित्य को, ये मैंने उचित किया, ये मैंने ठीक किया, इसको वो सिद्ध नहीं कर सकता था। इसलिए वह इस प्रश्न को उठाता ही नहीं है। मानो उसका तात्पर्य था कि यह प्रश्न तो हमारे और राम जी के बीच का है, इस पर तुम्हें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु तुम अपने कर्तव्य के औचित्य के प्रति जो विचार करो, तुम्हारा जो कर्तव्य है उस पर विचार करो। तुम्हारी सुख सुविधा के लिए रावण कह रहा राक्षसों से, मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए वैभव और भोग की अनगिनत सामग्रियां उपस्थित की और तुमने आनंदपूर्वक उनका यथेच्छ उपभोग भी किया। आज संकट के समय उन सारे उपकारों को भुलाकर तुम यदि कायरता का प्रदर्शन कर रहे हो, युद्ध में डर करके भाग रहे हो, तो इससे बड़ी कृतज्ञता क्या हो सकती है। अब यदि किसी को भी मैंने लंका के रणांगण में पीठ दिखा करके भागता हुआ सुना तो न्यायकर्ता राजा के रूप में दंड देना मेरा कर्तव्य हो जाएगा। कह रहा रावण, निज दल विचल सुनी तेहि काना, निज दल विचल सुनी तेहि काना। अपने कान से रावण ने सुना, मेरा दल तो, मेरी सेना तो बड़ी विचल होकर के वापस पीठ दिखा करके भाग रही है। केरिसु भट्ट लंके सरिसाना। इससे रावण को बड़ा क्रोध आया और क्या कहा कि जो रण विमुख सुना मैं काना, जो रण विमुख सुना मैं काना, तो मैं हतव कराल कृपाणा, तो मैं हतव कराल कृपाणा। अब मैंने देखा कि कोई भी राक्षस युद्ध से पीठ दिखा करके भाग रहा है तो मैं अपनी तलवार से स्वयं उसको मार दूंगा। हरव सुखाई भोग करी नाना, समर भोली भय वल्लभ प्राणा। रावण कह रहा है, अरे तुमने मेरे यहाँ रहा, खूब भोग किया, खूब खाया, नाना प्रकार के भोग विलास किए, अब युद्ध के समय अपने प्राण बचाते फिर रहे हो। ये तलवार देखिए, जो भी युद्ध से विमुख होगा, जो भी युद्ध में पीठ दिखा करके भागेगा, उसका गर्दन में तलवार से काट दूंगा। रावण के द्वारा किए गए इस तर्क का प्रभाव
राक्षसों पर पड़ना स्वाभाविक था। यहाँ धर्म की अनिवार्यता सिद्ध हो जाती है। अनौचित्य और अधर्म को भी अपनी सिद्धि के लिए अपने कार्यों को धर्म का ही रूप देना पड़ता है। बाद में राक्षसों ने युद्ध में जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, उसमें रावण के भय के साथ उनके द्वारा व्यक्त की गई विचारधारा का भी महत्वपूर्ण भाग था। अब यदि बंदरों के समक्ष न्याय, मैत्री और परोपकार का उद्देश्य था, तो राक्षसों के समक्ष कृतज्ञता के प्रतिदान का कर्तव्य था। वाल्मीकि रामायण में रावण के सेनापति ने वही कह करके युद्ध में प्रस्थान किया।